क्या हुआ रिचा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? एक्चुअली मेरे एक प्रोजेक्ट की एडिटिंग इज पेंडिंग। एवरी डे माई कोलीग सेज EOD तक दे दूंगी, पर उनका EOD आ ही नहीं रहा है। इस वजह से मेरा काम ऑलमोस्ट रुक सा गया है। आई वंडर वो काम करना चाहती भी हैं या नहीं। इट्स ओके, अगर वो EOD तक नहीं दे पा रहे तो आप उन्हें BOD दे दीजिए। एक मिनट, अभी तक मुझे ये कॉन्वर्सेशन समझ आ रहा था। EOD मतलब एंड ऑफ द डे, अभी BOD क्या है? बिगिनिंग ऑफ द डे। नो, इट्स बेनिफिट ऑफ डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट, व्हाट अ डीप टर्म भावेश। मतलब हो सकता है ना कि आपके कलीग किसी काम में बिजी हों या परेशान हों या फिर उनकी तबीयत ही ठीक ना हो। एब्सोल्युटली। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे इस वॉइस डिफाइन के एपिसोड की थीम भी यही कुछ होने वाली है। बिल्कुल सही। आज इसी विषय के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हम हैं आपके साथ। मैं रिचा, मैं रश्मि, मैं भावेश। नमस्कार, धन निरंकार। अच्छा भावेश जी, हम लाइफ में जब सबसे ज्यादा खुश होते हैं तो क्या करते हैं? आई थिंक जब हम लाइफ में सबसे ज्यादा खुश होते हैं तो मन में सबसे पहले यही आता है कि उस खुशी को किसी से बांटा जाए, शेयर किया जाए। अब चाहे फिर वो पेरेंट्स हों या क्लोज फ्रेंड्स हों या और कोई भी क्लोज वन ही क्यों ना हो, क्योंकि जो ये खुशी का जो एहसास है ये उस समय बहुत बढ़ जाता है, ये डबल हो जाता है। एग्जैक्टली। मुझे अभी भी याद है कि जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी, मैंने सबसे पहला फोन अपनी दीदी को किया था। अच्छा। एंड आई स्टिल रिमेम्बर हाउ माई हैप्पीनेस गॉट मल्टीप्लाइड। आई एम श्योर रिचा, शायद इसीलिए कहा भी जाता है कि किसी भी तरह की खुशी हो, जब तक उसे किसी अपने के साथ ना बांटो तो वो अधूरी सी रहती है। और फिर सिर्फ खुशी ही क्यों, जब मन में उदासी हो, कोई बात दुखी करे, तब भी किसी अपने का ही साथ सुकून देता है। बिल्कुल। ये अपना कोई भी हो सकता है, घर परिवार का कोई सदस्य, मित्र या फिर कोई भी अपना। कुल मिलाकर हम कहें तो ह्यूमंस को क्रिएट ही ऐसे किया गया है कि वी लव टू ग्रो एंड इवॉल्व टुगेदर, वी लव टू सेलिब्रेट टुगेदर। तभी तो शायद ह्यूमंस को सोशल बीइंग्स कहा जाता है। बिल्कुल। पर अक्सर ही देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि सालों साल की खूबसूरत सी दोस्ती या कोई रिश्ता चंद गलत फहमियों की वजह से खत्म हो जाता है। गलतफहमी शब्द तो छोटा सा है, पर बड़े बड़े नुकसान कर देता है। मन के अंदर की गुंजाइशों को जैसे खत्म सा कर देता है ये शब्द। कुछ ऐसा है इसका असर कि देखते ही देखते रिश्तों की मजबूत सी चिनाई भी ढह जाती है। पर वहीं इसी बीच अगर हम सामने वाले को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें तो हमारा परसेप्शन नेगेटिव से पॉजिटिव सा हो जाता है और वो रिश्ता जो सालों साल लगाकर बनाया गया था वो पल में ख़त्म होने से बच जाता है। और निरंकार से ऐसा ही पावन सा रिश्ता कायम रखते हुए आइए जुड़ते हैं संपूर्ण अवतार बानी के इस पावन शब्द के साथ। जो बंदे दिन रात जुबां तू ही कहंदे ने, हर औकड़ ते दुख सुख अंदर, हर औकड़ ते दुख सुख अंदर, ए हो सहारा लैंदे ने, ए हो सहारा
सिफत करा की उस बंदे दी जो सिफता तो बालाए ए सिफता दा मालक साईं बेहद सिफता वाला है बेहद सिफता वाला है जो बंदे दिन रात सतगुरु दे चरणी जिसदा हर दम लगा ज्ञान रहे कहे अवतार उस जन अंदर निरंकार भगवान रहे निरंकार भगवान रहे जो बंदे दिन रात जुबां तो तू ही कहते ने जो बंदे दिन रात जुबां तो रश्मि जी, भावेश जी, जी। मुझे लगता है कई बार बहुत सारे डाउट्स और गलत फहमियाँ हमारे सोच की ही उपज होते हैं बिल्कुल। और अक्सर ऐसे डाउट्स और ऐसे गलत फहमियों को कम्युनिकेशन के थ्रू सुलझाया जा सकता है। बिल्कुल ऋचा जी। इसी से रिलेटेड मुझे अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट याद आ रहा है। यूनिवर्सिटी के फर्स्ट डे जब सभी क्लासमेट्स से इंट्रोडक्शन हो रही थी तो एक लड़की से बात हुई। तो जब उनको हाय बोला गया तो उनका बड़ा रूडली रिप्लाई आया। अगले दिन फिर ट्राई किया बात करने का तो वैसा ही रिप्लाई। तो मैंने सोच लिया कि शायद इस इंसान को मैं पसंद नहीं हूँ तो मुझे इनसे दूरी बना लेनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी सोच लिया कि ये तो काफ़ी एरोगेंट है। पूरा एक साल बीत गया, नॉर्मल बातचीत होती थी लेकिन रिप्लाईज हमेशा वैसे से ही आते थे। ईयर एंड में जब गेट टुगेदर हुई सबकी तो हम कुछ गेम्स खेल रहे थे जिसमें क्वेश्चंस आंसर्स पूछ रहे थे एक दूसरे से। तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपको यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा कौन लगा है। तो उनका रिप्लाई इतना सरप्राइजिंग, उन्होंने बोला मुझे तो रिचा बहुत पसंद है। मैं हैरान ही रह गई। मैंने उनको पकड़ लिया। मैंने कहा अगर मैं आपको इतनी पसंद हूँ तो आप मुझसे इतनी रूडली क्यों बात करते हो। उन्होंने कहा मैं कहाँ रूडली बात करती हूँ, मेरे तो बात करने का लहजा ही ये है। मैं जहाँ से आती हूँ हमारे यहाँ तो सब ऐसे ही बात करते हैं। बहुत एक अजीब सी फीलिंग आई। ऐसा लगा कि वो बस 2 दिन में मैंने उस शख्स को जज कर लिया, बना लिया मन में कि इसको मैं पसंद नहीं हूँ और मुझे इससे दूरी बना लेनी चाहिए। और आपको पता है अब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है पिछले 6 सालों से। अरे वाह। सही में कई बार ऐसा लगता है कि अगर उसी टाइम पे उसी दिन पूछ लिया होता, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया होता, कम्युनिकेट करने की ट्राई की होती तो हम उसी समय दोस्त बन सकते थे। Yeah, I know, it's like 1 year wasted. Exactly. और आपकी ये बात सुन के ऋचा जी मेरे को एक कोट याद आ रहा है एक्चुअली जो मैंने पढ़ा था। द वर्ल्ड वुड बी अ हैप्पियर मोर पीसफुल प्लेस इफ वी ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड इंस्टेड ऑफ जजिंग, पॉज बिफोर रिएक्टिंग एंड गिव ईच अदर द बेनिफिट ऑफ डाउट इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग द वर्स्ट। कुछ ऐसी ही शिक्षाएं हमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी दी। तो ऐसे ही एक महात्मा परम आदरणीय जोगिंदर सिंह पुरी जी को सुनते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है प्रेजेंट फ्रॉम द पास्ट। इस संसार में विचरते विचरते जब कुछ ऐसा व्यवहार होता है जो इंसान को अच्छा नहीं लगता तो उसमें कुछ बिटरनेस से, कुछ और तलखी के व्यवहार से हम इस तरह से रिएक्ट करते हैं, इस तरह से रिस्पॉन्ड होती है हमारी कि शायद और तलखी हमारे हृदय की उस घाव को थोड़ा सा कम कर देगा। जो इस शख्स के व्यवहार से ये जो अंदर चोट लगी है, शायद उसका जवाब अगर मैं और बिटर तलखी से दूंगा, हो सकता है कि मेरा
जख्म कुछ भर जाए। हमारे किसी गलत व्यवहार करने वाले के साथ जब हम और कड़ाई से पेश आते, अच्छे से अच्छा तो व्यवहार सारे कर लेते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो मुझे प्यार किया मैंने उससे प्यार कर लिया, जिसने मुझे आदर और सम्मान दिया मैंने उसको आदर और सम्मान दे दिया। ये तो एक साधारण सी अवस्था है जो जीवन के हर सेकने में मिलती है। लेकिन बुरे के साथ फिर नेकी करनी, ये स्वाय सतगुरु के दर पर और कहीं नहीं है। बुरे के साथ बुरा व्यवहार कर लेना ये आम बात है। बुरे को मुआफ़ कर देना ये गरीब नवाज का हमें एक संदेश है, एक आदेश है, एक उद्देश्य है, जीने का ढंग है जो हमारी ज़िंदगी को आसान कर देगा। मुकद्दस बाइबल में इसका जिक्र यूँ आता है, माफ़ कर दो किसी को कि कल कोई तुम्हारे गुनाह भी तुझे मुआफ़ कर दे। ज़ाहिरन तौर पर सज़ा देने वाला इंसान, ऊंचा कह लेने वाला इंसान, ज़ोर से बोल लेने वाला इंसान, बहुत गुस्सैल इंसान, बहुत शब्द प्रयोग इस्तेमाल कर लेने वाला इंसान, ज़ाहिरन तौर पर शायद कुछ बड़ा दिखता हो, शायद उसकी अथॉरिटी दिखती हो, लेकिन असल में ये हजूर फरमाते हैं कि वो उसके अंदर की खोखलेपन की निशानी होती है। गुस्सा जो है ये हमारी गरीबी की निशानी है, हमारी सिक सोल की निशानी है, ये फ्रस्ट्रेटेड सोल की निशानी है। माफ़ कर देने वाला इंसान बेहतर इंसान होता है। पास इंसान के इंसान को आना होगा, पास इंसान के इंसान को आना होगा। दिल से नफरत को मिटा प्यार बढ़ाना होगा, पास इंसान के इंसान को आना होगा। है अगर शौक के दुख दर्द में डूबे न कोई, है अगर शौक के दुख दर्द में डूबे न कोई, रोती हर रोती हर आँख को मिलजुल के हंसाना होगा। दिल से नफरत को मिटा प्यार बढ़ाना होगा, बस इंसान के इंसान को आना होगा। दिल से नफरत को मिटा प्यार बढ़ाना होगा, बस इंसान के इंसान को आना होगा, बस इंसान के You know what is the most annoying situation for me? What? When I'm calling someone and the other person is not picking the call. I know, right? And sometimes not reverting the call at all is perhaps the most common situation where we need to give benefit of doubt the most.
आई एग्री। राइट। और जब गुस्से की जगह मन में कारण जानने की चाह जग जाती है ना, तो फिर हमारी सोच भी थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाती है। अब जैसे कि मैं अपना एक किस्सा बताऊं आपको। बिल्कुल जी। तकरीबन 2-2.5 साल पहले की बात है। मेरे हस्बैंड एक ऑफिस टूर पे गए हुए थे बाहर इंडिया से, और आदतन फ़्लाइट लैंड होने के बाद उन्होंने फ़ोन कर बताया कि फ़्लाइट हैज़ लैंडेड, अब मैं तुम्हें होटल जाकर फ़ोन करूँगा। काफ़ी देर बाद भी जब कॉल नहीं आया तो मन में चिंता उठ गई। उनके नंबर पर कॉल किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। चिंता अब और भी होने लगी। लगातार फ़ोन ट्राई किया, मन में अजीब से ख्याल आने लग गए। फिर ध्यान आया कि क्यों ना होटल रिसेप्शन को कॉल किया जाए। कॉल किया तो उन्होंने फ़ोन कॉल थी वो रूम में ट्रांसफ़र कर दी, और काफ़ी देर बेल जाने के बाद में जब फाइनली उधर से उनकी आवाज़ में हेलो सुना तो आंखों से झरना फूट पड़ा। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी जो फ़ोन की बैटरी थी वो बंद हो गई थी, तो इस कारण संपर्क नहीं हो पा रहा था, और कहीं थकान की वजह से उनकी आंख लग गई तो वो मुझे टाइमली अपडेट भी नहीं कर पाए। पर उस घटना के बाद मैं एक चीज़ सोचने पर विवश हो गई कि बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान गलत नहीं होता, उसके जो हालात और परिस्थिति होते हैं वो गलत हो जाते हैं। बिल्कुल। और ऐसे हालातों में यूजुअली देखा गया है कि मन हमेशा नेगेटिव थॉट्स की तरफ ही भागता है। बिल्कुल। एंड आई थिंक ऐसी सिचुएशन में ना हमें उन नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना चाहिए। इंस्टेड थोड़ा इंतज़ार करें, हो सकता है सिचुएशन वैसी हो ही ना जैसा हम सोच रहे हैं। आई थिंक दैट वुड मेक आवर लाइफ मोर सिंपलर एंड ईजियर टू लिव। आई एग्री। तो अब जब बात थॉट्स की हो रही है तो थॉट्स को और फ्लो देते हुए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट पैनल डिस्कशन की ओर। चले जी। आज के विषय पर अपने अनुभव साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं आदरणीय अविनाश गर्ग जी। आप जी संत निरंकारी मंडल के ICT एंड स्टूडियो डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेटर के रूप में सेवाएं निभा रहे हैं। अविनाश जी, वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, दानंका जी। अविनाश जी, जैसा कि आज का विषय भी है बेनिफिट ऑफ डाउट, तो इसे आप अपनी डे टू डे लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं? सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वाई देयर इज़ अ डाउट। ये डाउट होता ही क्यों है? डाउट तभी होता है जब हम किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। जी। जब हम ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं तो बेनिफिट ऑफ डाउट ऑटोमेटिकली हम देना शुरू कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर कोई शरारत हमारा बच्चा करता है तो हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम वही देखते हैं कि शरारत कोई बाहर का करता है तो वहाँ पे हम जजमेंटल हो जाते हैं और वहाँ पे उनकी खामियों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे थॉट प्रोसेस में आ जाए। वो थॉट प्रोसेस में तभी आ पाएगा जब हम इसके बारीकी में जाएंगे कि हमें डाउट होता ही क्यों है। जब हमारे अंदर अपनेपन की प्राय की भावना आ जाती है तो वहीं पे ये डाउट, वहीं पे ये इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जैसे कहा भी है कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। द ट्रू डिवोटी जो होते हैं वो सामने वाले के गुण ही देखते हैं। बिल्कुल। जब हम कहते हैं कि जब हम किसी के दूर से या किसी को गुरूर से देखते हैं तो सामने वाला छोटा ही नज़र आता है, तो वहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। हमारे रिलेशनशिप में, हमारे बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो देने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरी क्या है कि सामने वाले को हम अपना समझें। द मोमेंट वी विल डू दैट, आई थिंक इट विल बिकम ईजी टू गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू द अदर पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अविनाश जी। तो जैसे हम कहते हैं कि किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट दें, तो मन में अक्सर आता है कि हम किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट दे ही क्यों रहे हैं, इसका मुझे क्या बेनिफिट होगा, सो व्हाई वी गिव दिस बेनिफिट ऑफ डाउट। भावेश जी, जहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि वाई शुड आई गिव इट टू समबडी एल्स, वहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। द बेनिफिट ऑफ डाउट इज़ फॉर माई सेल्फ, बिकॉज द मोमेंट आई स्टार्ट गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट टू सम अदर पर्सन, इमीडिएटली हम रियलाइज़ करेंगे कि हम कूल हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, इंटरनली एंड एक्सटर्नली हमारे अंदर वो एक शांत भावना, एक शांत हो जाते हैं। एंड वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन आवर वर्क। जब तक हम वो बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देते तब तक वो हमारे अंदर वो हलचल चलती चली जाती है
और हम परेशान रहते हैं। उसका एक तो प्रॉब्लम ये होता है कि वो मेरे मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर, फिज़िकल स्ट्रेंथ के ऊपर फ़र्क डालता है, और साथ साथ मेरे रिलेशनशिप के साथ विद अदर पर्सन ऑल्सो इट इम्पैक्ट्स। सो द बेनिफिट ऑफ डाउट इट्स फॉर मी, नॉट फॉर द अदर पर्सन। बिल्कुल, जैसे अभी हम डिस्कस कर भी रहे थे थोड़ी देर पहले अविनाश जी, तो बातों में से बात निकली और एक जिक्र आया बड़ा खूबसूरत सा कि बेनिफिट ऑफ डाउट की ज़रूरत ही वहाँ होती है जहाँ डाउट होता है। जहाँ कोई डाउट ही नहीं, वहाँ किस चीज़ का बेनिफिट देना। तो शायद इम्प्लीमेंट ही सबसे ज़्यादा वहाँ करना है जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो बात भी याद आ रही है कि इफ़ इक्वल अफेक्शन कैनॉट बी, लेट द मोर लविंग वन बी मी। द मोमेंट वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस, हर कोई अपना नज़र आता है, हर एक के अंदर वो गुण नज़र आने शुरू हो जाते हैं। वो बेनिफिट ऑफ डाउट देने की बात नहीं, फिर हमारी वो सोच ही ऐसी बन जाती है कि सामने वाले के साथ हमारा वो रिलेशनशिप बढ़ जाता है। जैसे ही वो सामने वाला अपना नज़र आता है तो वो जो दूरियां होती हैं वो मिट जाती हैं। फिर सामने वाले के गुण देखने शुरू कर देते हैं, वो अपने और पराये की फीलिंग ख़त्म हो जाती है। और वो एक जो बेनिफिट ऑफ डाउट है कि देयर कुड बी सम रीज़न कि सामने वाला जो इमोशनली और सर्कमस्टांसेस की वजह से कहीं बैड फेस से जा रहा है, जब वो मन में अंदर ख्याल आ जाता है तो अपने आप वो रिश्ते बेटर हो जाते हैं, वो दूरियां ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो बेनिफिट ऑफ डाउट हमें अपने इंटरनल सुकून के लिए और हमें लाइफ में एक्सेल करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि विदाउट थिंकिंग कि वाई शुड आई गिव दिस बेनिफिट टू हिम rather or her, or rather it should be that it is for me that I should give that benefit of doubt. What a perfect way to live light and what beautiful examples. जैसे बैठे बैठे मन के अंदर ख्याल आ रहा था जी, कि जैसे हम कोई भी सफ़र करते हैं, जितना सामान हमारे पास कम होता है सफ़र का मज़ा उतना ही होता है। बिल्कुल। ये जो थॉट्स होती हैं जो किसी के बारे में हम अपने मन में बना लेते हैं और उसको हम कैरी करते हैं तो सफ़र उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। द मोमेंट वी स्टार्ट गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट, ये जो सामान है वो सारा हम फ्री हो जाते हैं, ये सामान ख़त्म हो जाता है और ज़िंदगी का ये जो सफ़र है वो एक आनंदमय भक्ति वाला हो जाता है। देन वी स्टार्ट लिविंग अ लाइफ लाइक अ डिवोटी। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये बेनिफिट ऑफ डाउट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। एब्सोल्युटली। अगर ये कहा जाए कि विश्वास का होना, कि जो भी कहा जा रहा है उसमें भलाई निहित है, वो विश्वास बहुत ज़रूरी है, तभी इंसान बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे पाएगा। जी बिल्कुल, ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन दिस। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच अविनाश जी, आपने अपना इतना कीमती समय निकाला। And all your words are super inspiring for us. Thank you जी। शुक्रिया जी, धन्यवाद। भावेश जी, जी। बेनिफिट ऑफ डाउट, इसके नाम में ही बेनिफिट है। दैट मीन्स अगर बेनिफिट ऑफ डाउट सही निकले
पॉजिटिव तरफ जाए तो बेनिफिट है ही, बिल्कुल। लेकिन अगर गलत निकल जाए, हम्म, कुछ नेगेटिव की तरफ चला जाए, तो कुछ सिखा जाता है, कुछ लर्निंग दे जाता है। एब्सोल्युटली। एग्जैक्टली, आई थिंक इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल मुझे एक अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ याद आ रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट माय वेरी फर्स्ट जॉब एंड आई रिमेंबर कि वहाँ पे मुझे ये जनाब मिले और उनका एक अलग ही रवैया था मुझे लेकर, एक अलग ही एटीट्यूड, एक अलग ही बिहेवियर। एंड इन द बिगनिंग ऑफ द डेज आई जस्ट स्टार्टेड गिविंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट्स कि इट्स ओके, इट कैन बी ऑफ यू नो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, मूड ख़राब हो या कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन उसके कुछ समय बाद मुझे यही रियलाइज़ हुआ, यही पता चला कि ये सब जो हो रहा था ही वॉज डूइंग इंटेंशनली। उनका रवैया सच में ही ऐसा था। और तब मैंने सिर्फ 2 टेक्निक्स अपनाई कि मैं क्यों इतना नेगेटिव हूँ, मैं क्यों ऐसी नेगेटिव वाइब्स को अपने ऊपर हावी होने दूँ। इट्स बेटर कि मैं उनकी सिर्फ पॉजिटिव साइड को ही देखूँ। क्या बात है। कि पूरे ऑफिस में वो और लोगों से भी इंटरेक्ट करते हैं ना, तो उनकी और भी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिन पर मैं ध्यान दे सकता हूँ। एंड सेकेंडली मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत कम कर दिया। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा जिसने मुझे लाइफ लॉन्ग के लिए आई थिंक एक बहुत खूबसूरत सा लेसन दिया। क्या खूब कहा किसी ने, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, अगर जंग हो अपनों से तो हार जाना चाहिए। और फिर इस छोटे से सफ़र में कौन अपना कौन पराया, क्यों ना सभी से प्यार करते चलें। बिल्कुल जी। और कुछ ऐसा ही कमाल का मैसेज दिया है हमारे रंगमंच के कलाकारों ने अपने अगले सेगमेंट रंगमंच से में। हद ही हो गई है, इतना एटीट्यूड कौन रखता है? अरे शांत शांत गदाधारी, क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? छोड़, रहने दे ओके यार। अच्छा हाँ, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मैंने अजय को अपना पोर्टफोलियो भेजा था एक शॉर्ट फिल्म के ऑडिशन के लिए। मैसेज सीन करके छोड़ दिया यार, मुझे रिप्लाई नहीं किया। मुझे तो लग रहा है वो चाहता ही नहीं है कि मैं ऑडिशन दूँ। यू नो, मुझे लगता है वो उछलता है मुझसे। अरे अजय ऐसा नहीं है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, मेरा खास दोस्त है वो। ज़रूर कहीं बिजी होगा तभी रिप्लाई नहीं कर पा रहा होगा। नहीं भाई, इतना कौन बिजी होता है, एक रिप्लाई ही तो करना है बस। इतना मत सोच, कभी कभी सामने वाले को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए। ठीक है ठीक है। ओ भाई, ये लड़का यहाँ भी आ गया। कौन सा लड़का? तुझे याद है ना, एक हफ्ते बाद मेरा फुटबॉल का सेमीफाइनल है कॉलेज में। हाँ हाँ। ये बंदा रोज जब कभी भी मैं फुटबॉल की प्रैक्टिस करता हूँ वहां आ जाता है। मुझे तो लगता है ये मेरे गेम से खुशी नहीं है, बहुत नेगेटिव वाइब आती है यार इससे। कुछ भी मत बोला कर कार्तिके, तू उसे जानता भी नहीं है। हो सकता है उसे फुटबॉल पसंद हो, शायद इसीलिए वो आता हो। नहीं भाई, कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। आजकल सुबह मैं आमलेट भी बनाता हूँ ना, वो भी टूट जाता है। क्योंकि वो तुझे ऑमलेट बनाना ही नहीं आता, शायद इसलिए। अच्छा, और वो लड़का जो रोज मेरा मैच देखने आता है, देख अभी भी ऐसे देख रहा है जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। अच्छा रुक, अभी तेरे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। अरे क्या कर रहा है, उस लड़के को यहाँ क्यों बुला रहा है? हाँ जी भाई, यार एक बात बताओ, आप क्यों आते हो इसका रोज मैच देखने के लिए? अरे मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ भैया इनका। क्या मस्त खेलते हो आप भैया, मज़ा ही आ जाता है एकदम ऐसे देखने में। मैं तो आपको सेमीफाइनल में भी फुल सपोर्ट करूँगा। ओह थैंक यू सो मच। सुन लिया शकी आदमी, ले अजय का भी फोन आ गया, ले बात कर। हेलो, क्या मेरा सिलेक्शन हो गया? थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तो तूने मुझे फोन या मैसेज क्यों नहीं किया? सिग्नल्स? अपना फोन तो चेक कर, कभी सिग्नल्स आते भी हैं। अरे यार, मेरे फोन में तो सिग्नल्स ही नहीं आ रहे। वाह, और शक तू उस पर ही कर रहा था। सॉरी यार, मुझे इतना शक करना नहीं चाहिए था इन पर। तो सही है, कभी कभी बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए। सॉरी यार। भाई ये बात सिर्फ एक ऑमलेट या उस लड़के की नहीं है, बात सबके लिए है। हमें किसी को ऐसे एकदम से जज नहीं करना, बल्कि उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए। हाँ सही कह रहा है। कोई नहीं, सब ठीक हो गया ना? चल भाई, एक ऑमलेट खिला दे फटाफट से। ऑमलेट बनाते हुए टूट गया तो? तू क्या, उसकी भुर्जी बना लेंगे और खा लेंगे।
जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। क्या बात है भावेश, सच अ ब्यूटीफुल वॉइस। शुक्रिया। जी, और चलने का ये सफ़र और भी आनंददायक हो जाता है जब चलते चलते हम निरंतर कुछ नया सीखते भी रहते हैं। बिल्कुल। ऐसा ही कुछ सीखने के लिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। कुछ भी बनो, मुबारक है। आज हमारे साथ इस सेगमेंट में जुड़े हैं डॉक्टर बॉबी चीमा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी रश्मि जी। धन्यकार जी। तो बॉबी जी, अपनी इस जर्नी के बारे में कुछ बताइए। जैसे कि आपने मेरी जर्नी के बारे में पूछा, तो आई नेवर न्यू, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। विद सतगुरुज ग्रेस आई वॉज गुड एट स्टडीज़, तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। एंड उसके बाद फिर जब डॉक्टर बन के निकले तो आई प्रैक्टिस्ड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल एज वेल एज इन गवर्नमेंट जॉब. And then somehow I was doing very well in medical profession, but I wanted to do something else also in metaphysical field also. तो जब मैं इन fields में आई तो मैं उस चीज़ को और ज़्यादा enjoy करने लगी. Moreover ये जो fields हैं they are related with spirituality as well, because जब हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो सतगुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया, इस निरंकार के साथ जोड़ा, तो मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करने लगी. और जब मैं इसका सहारा लेके जब मैं काउंसलिंग्स करती थी क्लाइंट्स की, बिकॉज़ डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में और बड़ी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम वगैरह ऐसे जो क्लाइंट्स आते थे, तो उनको जब इन चीज़ों के साथ काउंसलिंग्स की जाती थी या ये मोडेलिटीज़ यूज़ करती थी, तो जो इफ़ेक्ट था इसका काउंसलिंग का या जो मोडेलिटीज़ हैं, तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में आता था और बहुत ही ज़्यादा जल्द आता था. मतलब रिस्पॉन्सेस बहुत अच्छे थे, रिस्पॉन्सेस बहुत अच्छे आते थे. और दिस वाज द रीज़न कि मैं इस फील्ड में और ज़्यादा इंडल्ज होती गई जी. सो दिस इज़ हाउ इट केप्ट गोइंग. एंड आज भी मैं इन्हीं मोडेलिटीज़ के साथ अपने प्रोफेशन को परस्यू कर रही हूँ. वंडरफुल. मतलब ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिकली आपने एक स्टेप से दूसरे स्टेप फिर तीसरे स्टेप की तरफ मूव किया, क्योंकि रिजल्ट्स और रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे आ रहे थे और आपके पेशेंट्स की हीलिंग जल्दी हो रही थी. जी 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 डेफिनेटली. बिकॉज जब जो हमें सिखाया गया है कि जो करता है वो हम नहीं हैं, तो जो ये वाला थॉट है ना, उस चीज़ के साथ जो रिजल्ट्स हैं लाइफ में वो बहुत ज़्यादा जल्द आते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित होके आते हैं. सो दिस इज़ व्हाट माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस. परफेक्ट बॉबी जी. जी. So now I would really like to know your point of view on the topic which is mostly discussed. We have already witnessed that lockdown period, that COVID phase. तो कुछ शब्द जो हमें बहुत सुनने को मिले, आई थिंक वो शब्द थे डिप्रेशन, एंग्जाइटी. हालांकि ये शब्द पहले से ही थे, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हमें सुनने को मिलते हैं. तो मेरा सवाल ये है कि हम कैसे डील कर सकते हैं डिप्रेशन के साथ, एंग्जाइटी के साथ. और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन नेगेटिव थॉट से भी होता है. तो एक ये सवाल भी कि हम किस तरह अपने इन थॉट्स के फ्लो को कंट्रोल में रख सकते हैं सो दैट वो हमारे ऊपर हावी ना हो सके. And now again, we were talking about pandemic period, lockdown period. There also, most of the people, they went into depression, anxiety, and so many episodes of depression and anxiety. So there also, what I feel is, what was the reason? First of all, when we know the reason, when we know the root cause of any problem, only then we would be able to resolve that problem. Rather than focusing on such questions कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और ये कब तक चलेगा, कब ठीक होगा, इन चीज़ों से हटके अगर हम ये सोचें कि प्रेजेंट में कैसे रहना है, कि सिचुएशन जो आ चुकी है उसको हमने एक्सेप्ट करके उस सिचुएशन से पॉजिटिवली कैसे निकलना है, अगर हमारा जो फोकस है इस चीज़ की तरफ होता है, only then we would be able to come out of that situation positively. Whatever the situation, maybe it is negative, maybe it is highly negative. After that, thoughts की बात चल रही थी कि हमने thoughts को कैसे कंट्रोल करना है. Thoughts को कंट्रोल करने का एक तरीका ये है कि whatever thought is coming, like अगर हम अपना ये नियम बना लें कि हमने हर 5, 10, 15 मिनट के बाद या हाफ एन आवर के बाद या जब भी हमारे ध्यान में आता है,
हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें कि अभी अभी हमारे दिमाग में क्या थॉट आया था। तो जब हम अपने थॉट को विटनेस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज़ द टाइम कि हम प्रेजेंट में रह रहे हैं। तो जब हम प्रेजेंट में रह रहे होते हैं तब हम सुप्रीम पावर के साथ कनेक्टेड होते हैं या गॉड के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जब हम गॉड के साथ कनेक्टेड होते हैं दैट इज़ द टाइम कि हम डिप्रेशन से भी फ्री होते हैं, एंग्जाइटी से भी फ्री होते हैं, और एनी नेगेटिव जो भी सिचुएशन होती है या पेन होती है उस सब से हमें जो है फ्रीडम जो है या निजात जो है वो हासिल हो जाती है। बॉबी जी, अभी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करके ये भी पता चला कि आप करियर काउंसलिंग में भी डील करते हैं, और अभी आपने ये भी बताया कि हमें टू मेक श्योर कि हमारे जो थॉट्स हैं वो एंजाइटी में ना कन्वर्ट हो जाएं, हमें इन द मोमेंट रहना है। तो जब करियर की बात आती है और यूथ की बात आती है, हम हमेशा एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ जीते हैं, वो एम्बिशियस होना जिसे हम कहते हैं। तो कैसे इस बैलेंस को स्ट्राइक किया जाए कि हम एम्बिशियस भी रहें, करियर की तरफ वर्क भी करें, पर इन द मोमेंट भी जीतें? जी रिचा, इसका जो समाधान है वो ये है कि 3 चीज़ें होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। Whenever we say that we have to be in the present moment, it doesn't mean that we do not have to go into our past or future, but we should be knowing कि हमने कितना टाइम कहाँ पे गुजारना है। यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम या पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं और कभी कभी प्रेजेंट में आते हैं। वेयर एज मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव बी इन प्रेजेंट, ज़्यादा टाइम प्रेजेंट में रह के बीच बीच में हमने पास्ट और फ्यूचर में जाना है और वापस प्रेजेंट में आना है। नाउ हाउ, व्हाट वी हैव टू डू इन पास्ट, हमने पास्ट में जाना है, क्या हुआ वो देखना है, वहाँ से लर्निंग क्या ली वो लर्निंग लेके वापस प्रेजेंट में आ जाना है। देन उसके बाद फिर से हमने फ्यूचर में जाना है, क्या हमारे गोल्स हैं, क्या टारगेट्स हैं, वो सोच के हमने कहाँ पे पहुँचना है, फिर से प्रेजेंट में आ जाना है। तो प्रेजेंट में आके हमने स्ट्रेटजीज बनानी है, प्रेजेंट में आके हमने ये करना है कि हमने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तो जब हम ये इस टेक्निक को इन प्लेस रखते हैं तो क्या होता है कि हम ज़्यादा पास्ट में नहीं जाएंगे। वाई? बिकॉज जब हम पास्ट में जाते हैं तो हमें डिप्रेशन होती है, और सिमिलरली हम ज़्यादा फ्यूचर में नहीं जाएंगे। क्यों? जब हम फ्यूचर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें एंग्जाइटी होती है। जैसे हमारा रिजल्ट आना होता है वो फ्यूचर में आना होता है ना, तो हम एंग्शियस रहते हैं जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता। तो जितना ये देखने के लिए कि हम ज़्यादा पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं, जो हमारी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड है ना, उसकी तरफ तवज्जो देनी है। हमने अपने आप को एनालाइज करना है कि मैं ज़्यादा डिप्रेशन में रहता हूँ या रहती हूँ। अगर डिप्रेशन में रहते हैं इसका मतलब हम ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं, और अगर हम एंग्जाइटी में रहते हैं ज़्यादा टाइम, इट मीन्स हम मोस्ट ऑफ द टाइम फ्यूचर में रहते हैं। सो थोड़ा थोड़ा टाइम पास्ट और फ्यूचर में स्पेंड करके वी हैव टू कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। इन दी एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि जितनी मर्जी हम किसी भी चीज़ में माहिर हो जाएं या एक्सपर्ट हो जाएं, लेकिन जहन में यही एक ख्याल आता है कि कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। बहुत खूब बॉबी जी, वाकई में कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान, एक अदद इंसान होना बेहद ज़रूरी है। बॉबी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे लिसनर्स के साथ इतनी सारी टेक्निक्स और एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यकार जी, धन्यकार जी। ऋचा जी, भावेश जी, अब जैसे कि ये एपिसोड एंडिंग की तरफ प्रोसीड कर रहा है धीरे धीरे, और इतनी सारी बातें की हमने इस टॉपिक के ऊपर, बेनिफिट ऑफ डाउट जिसे कहा गया, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि चीज़ों को सिर्फ ब्लैक और वाइट में ना देखा जाए, यानी कि जैसे अच्छा या बुरा। एब्सोल्युटली। एक तीसरा भी रंग उभर कर आया जिसे हम ग्रे कलर कह दिया करते हैं, जो इन दोनों रंगों के मिलने से बनता है, जिसे शायद यानी परिस्थितियाँ। एब्सोल्युटली भावेश जी, आपने शब्द आ रहा था लेकिन आपने पूरा किया। सर्कमस्टांसेस, यानी कई बार होता है ना कि इंसान गलत नहीं होता, उसके हालात गलत हो जाया करते हैं, और उसी चीज़ को विवेक का इस्तेमाल करते हुए देखना ही बेनिफिट ऑफ डाउट है। और ऐसी अनमोल सीख देने वाले सद्गुरु को सलाम, लाखों सलाम। बिल्कुल जी। और मार्च का महीना है, रंगों का महीना है, और ऋचा जी क्या खास बात है इस महीने की? सबसे खास बात तो भावेश जी ये है कि मार्च के महीने में हमारे सद्गुरु माता जी का जन्मदिन भी है, जो अपनी रोशनी से हमारे जीवन को प्रकाशित कर रहे हैं। और देखिए ना,
ये चारों तरफ जो सुंदर सुंदर फूल खिले हैं रंग बिरंगे से, ऐसा लगता है कि सद्गुरु को जन्म दिवस की बधाई देने के लिए ही खिले हुए हैं। हम सभी को हमारे प्यारे सद्गुरु की जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप हमें दीजिए इजाजत और जुड़ते हैं सद्गुरु संदेश के साथ। नमस्कार, धन निरंकार। काफ़ी बार चीज़ें जो सुनाई देती हैं, जो दिखाई देती हैं, चाहे आँखों ने तो वो देखा, कानों ने वो सुना, फिर भी वो एक वैसी नहीं है। ये हमारी परसेप्शन, ये हमारे दिमाग का काफ़ी बार ऐसे बोलते भी हैं कि लुक्स कैन बी डिसेप्टिव, कि कैसे हम जो देखते हैं वो वैसा है कि नहीं, वो भी हमारी सोच ही है, वो हमारी समझ ही है। हर किसी ने जब परमात्मा को मन में बसा लिया, इस निराकार के ऊपर हर ख्याल को अपने बेस किया, तो फिर वही बात जो दासी अक्सर लगभग हर सत्संग में ही रिपीट करती है कि ये बेनिफिट ऑफ डाउट जब किसी को देना आ जाए, जब मन से ये लगा कि शायद जो हमारा नज़रिया है वही ठीक नहीं था, सामने वाला व्यक्ति तो बिल्कुल ही ठीक है, या फिर अगर कुछ गड़बड़ भी लग रही है तो कैसे, किस वजह से वो ऐसा हुआ होगा जो हमारी आंखों ने कुछ विटनेस किया, हमने कुछ ऐसा फील किया, या फिर कभी किसी के कुछ बिहेवियर को ही देखकर मन में लगता है कि ये इंसान थोड़ा अजीब है। पर अगर हम वो भी समझना चाहें कि अगर वो कुछ ऐसा रिएक्शन दे रहा है तो उसके पीछे क्या कारण रहा होगा, और बहुत बार अगर ध्यान से उस व्यक्ति की जीवन को देखते हैं तो पता लगता है कि काफ़ी बार हो सकता है वो व्यक्ति को कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस ना हुए हों, जिसकी वजह से अब उसका नेचर इस तरह तब्दील हो गया है। वो इंसान, वो व्यक्ति पैदा उस नेचर के साथ नहीं हुआ था, वो हालातों के वजह से वो थोड़ी रिएक्शंस अजीब वो आ जाते हैं। तो कैसे एक अपने आप को जहाँ स्थिर रखने की बात है कि दूसरों के रिएक्शंस, दूसरों का नज़रिया, उस पे ना हम देखें, हम अपने अंदर अपना नज़रिया, अपनी दृष्टि को ऐसी बनाएं जिस तरह हम चाहते हैं कि सृष्टि हो। Voice divine.